क्या बाजार में एक बहुत बड़ा रिस्क इनबिल्ट है जो मार्केट इग्नोर कर रहा है, या फिर ऐसी स्थिति है हमारे बाजारों की या इवन ग्लोबल मार्केट की जो बहुत बड़े झटके को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है? परिस्थितियां आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ खाड़ी में एक बहुत तनावपूर्ण माहौल है, दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें बेइंतहा बढ़ रही हैं, बॉन्ड यील्ड इशारा कर रहे हैं। फेड चेयरमैन की एक बहुत ही हार्श कमेंट्री फिर से आती है, एक इवेंट में बोल रहे थे क्रूड ऑयल $93 या उससे ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। नतीजे भी बहुत कुछ खास नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद मार्केट में एक रेजिलियंस है, एक अंदर से ताकत जिसको कहते हैं वो है। क्या ये ताकत सिर्फ इसलिए है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं और कुछ स्टॉक्स जो हमें दिखते हैं, ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उनमें लोगों ने बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है और वो अभी बेच नहीं रहे हैं और इंडेक्स में इसलिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है? और हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन आ रहे हैं, या फिर बाजार एक कोई बहुत बड़े ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है, या वो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसमें करेक्शन आ सकता है। क्या है बाजार की ये पहेली? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आज तो पूरी स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन मार्केट उसको झेल जाता है। ये परिस्थिति 2008 से 2018 से या उससे पहले के कई सारे इवेंट से बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, बदले हुए अमेरिका की तस्वीर है। ये है क्या दरअसल? क्या एक हाई रिस्क जोन में बाजार चल रहा है और हम उसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। मेरे मन में तो डेफिनेटली पूरे हफ्ते यही रहते हैं कि ये बाजार क्या है, दरअसल समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी भी फंड मैनेजर से आप बात करिए, वो कहता है कि बहुत महंगा हो गया है मार्केट, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक बहुत सस्ते हो गए, फिर भी उनमें तेज़ी नहीं आ रही है, एफआई लगातार बेच रहे, फिर भी मार्केट गिर नहीं रहा है। तो ऐसे सवाल मन में मेरे आते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। इन्हीं का जवाब आज फिर से एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीकेंड शो में, वीकेंड अड्डा में, और यही आज हमारे ऑन द शो के टॉपिक्स भी हैं। इसी के इर्द गिर्द हम ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल माजरा है क्या मार्केट का। बातचीत करने के लिए हमने जो अपने मेहमानों को बुलाया, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ गुरमीत चड्ढा जी हैं, बहुत अच्छे तरह से आप परिचित हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल के। जसप्रीत अरोड़ा जी हैं, CIO हैं रिसर्च एंड रैंकिंग के, बहुत अच्छे से ये भी हमें समझाएंगे, कई बार हमारे शो में आ चुके हैं। अभिषेक अग्रवाल जी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू पिकर है, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर, और पंकज जैन जी SW कैपिटल के डायरेक्टर। अब जसप्रीत जी के पास चलते हैं। जसप्रीत जी, वो क्या लीड इंडिकेटर है जो इस समय मार्केट को पकड़ रहे हैं, जिसके जरिए वो कुछ भी हो सकता है, तेजी का, मंदी का, सावधानी का, वट क्या चीज़ आप एक जिस पर आपकी नज़र बनी रहती कि मुझे, जैसा अभी अग्रवाल जी ने कहा कि मैं तो देखता हूँ प्रमोटर क्या कर रहा है, आप क्या देख रहे हैं इस समय बाजार में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो रिसेंट अगर मैं रिजल्ट्स का अगर डायरेक्शन अगर देखूं, एक अगर आपने जो पहले सवाल पूछा सेफ्टी वर्सेस दिस थिंग, जस्ट टू सेट दैट कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी वर्सेस रिस्क हमें लार्ज कैप में बहुत ज्यादा दिख रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप में इट इज, आई वुड से, मीडियम रिस्क, एंड माइक्रो कैप में वेरी हाई रिस्क जोन में है। So to that extent, I think valuation बोले, liquidity बोले, it is very very comforting on the large cap side, the top 100, top 200 names. इससे कनेक्टेड अगर बात है कि मिड कैप में अगर आप देखें, मिड कैप आईटी का रिजल्ट कई कंपनीज का है, मिड कैप इलेक्ट्रिकल कंपनीज क्या है, मिड कैप बिल्डिंग मटेरियल्स में है, और रिसेंटली मल्टीप्लेक्स कंपनीज क्या है। ऑल ऑफ द प्लेसेस, सब जगह रिजल्ट 10, 15, 20% हायर देन एक्सपेक्टेड है। स्टिल द स्टॉक प्राइसेस आफ्टर द रिजल्ट वो 2, 4, 5, 10% तक दे हैव कम डाउन। रीजन सिंपल है, वैल्यूएशंस ऐसे लेवल पे चले गए थे कि वहां पे उस वैल्यूएशन की तो और ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं थी। तो डिस्पाइट रिजल्ट अच्छे आए हैं, फिर भी द स्टॉक प्राइसेस हैव कम ऑफ। तो डायरेक्शनली यही है कि बस अब यहाँ से कंटिन्यूअसली all these high valuation companies जो ज्यादा करके स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में है, उन पे प्रेशर बना रहेगा। तो आप सोचिए, किसी का अगर लेस देन एक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट आ रहा है, तो उसका क्या हाल करेगी मार्केट टुमारो इफ दैट सिचुएशन वर टू राइज।
एंड उसमें उसमें बहुत पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिक्स्ड बैग है। आप एफएमसीजी कंपनीज 2-3% वॉल्यूम ग्रोथ दे रही हैं, सिगरेट इज अबाउट 5-6%, लिकर कंपनीज का भी रिजल्ट आया 7%। सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस। कोई ऐसा मिक्स्ड, बिल्डिंग मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल कंपनी रिजल्ट आया अच्छा है, 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। टाइल कंपनीज का उतना अच्छा नहीं है, राइट। सीमेंट का में भी अलग अलग है, सम कंपनीज आर एट 6, सम एट 10, सम एट 15%। सो ये क्वार्टर मिक्स्ड बैग रहा है। तो आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, बोथ ऑन द प्रिंट नंबर एज वेल एज जो आउटलुक आउटलुक दे रहे हैं यहाँ से। दैट इज व्हाट वी कीपिंग अ वेरी क्लोज। लेकिन एक चीज़ बताइए जसप्रीत जी, आप कह रहे हैं कि सेफ्टी बड़े वाले स्टॉक्स में ज़्यादा है। अभी आईटी के रिजल्ट हमने देखे, कहाँ सेफ्टी है सर? आईटी जो से आईटी के दिग्गजों के रिजल्ट आया उसमें कहाँ सेफ्टी है? जो लगाया था वो भी और नीचे हो गए थोड़े। fair point. So what I meant was that मतलब obviously you have see pharma कितने टाइम से it was lagging and एक टाइम आया बीच में when it tried to make a comeback। वही सेम हाल मतलब एटलीस्ट हमें लगता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट बीएफएसआई में है आज के दिन में, बिकॉज आप लार्ज के टॉप 5 नाम देख लें प्राइवेट एंड पीएसयू मिला के, दे हैव बीन लार्जली अंडर परफॉर्मेंस। तो एक समय आएगा व्हेन दे विल मेक अ कमबैक। आईटी हमने लास्ट शो में भी आप ही के शो में डिस्कस किया था, विल टेक स्लाइटली लॉन्गर। 6 महीना कहीं नहीं गया, तो आप थोड़ा सा इट विल टेक लॉन्गर। बीएफएसआई में डेफिनेटली 15-20% क्रेडिट ग्रोथ और 15-18% आरओई लेवल्स आ रहे हैं, एनपीए लेवल्स कंट्रोल में है, तो वहां पे हमें ज्यादा सेफ्टी लगता है। आईटी आई एग्री, इट विल टेक प्रॉब्ली 2 more quarters बिफोर वहां पे द सन कम्स आउट प्रीटी ब्राइट एंड रे ऑफ होप दिखे। तो वी आर लार्जली अंडरवेट ऑन आईटी और बीएफएसआई और फार्मास्यूटिकल्स एंड सेलेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हमारा ज्यादा समय वी आर ट्राइंग टू बी ओवरवेट। आपके मन में उस हफ्ते उठने वाले सारे सवाल हम पूछेंगे और उसके जवाब लेंगे। काफ़ी चर्चा हुई इसमें। अब मैंने कहा था कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताए कीस्टोन रियल्टर्स के और बजाज ऑटो के। अब मैं आपको बताता हूँ अल्ट्राटेक ने क्या कहा और एचयूएल ने क्या कहा। एचयूएल के रिजल्ट्स आए और उन्होंने कहा कि अब रूरल इलाकों में उनको बहुत अच्छी रिकवरी दिख रही है और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया है। दूसरी बात अल्ट्राटेक ने कही अपने नतीजों में, नंबर्स पे नहीं, उन्होंने कहा कि उनको रूरल डिमांड दिख रही है सीमेंट में और उनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। तो ये जो 2 शब्द मैंने पकड़ लिए कि ये रूरल और छोटे शहरों वाली डिमांड लौट रही है, और अगर सीमेंट बिक रही है तो घर बन रहा है, घर बन रहा है तो मतलब कमाई हो रही है ना। ये तो आप मान के चले। और एचयूएल अगर कह रहा है रूरल डिमांड आ रही है तो फिर तो प्रॉपर मान चाहिए। कि जसप्रीत सर, आपका टेक क्या है इस पूरे सिनेरियो पे? नीरज जी, सीमेंट में अगर बात करें तो इसमें ज्यादा जो बड़ा लिफ्ट आता है, मतलब मैं उस सेक्टर को बहुत समय से मैंने ट्रैक किया है, तो उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा प्राइस हाइक से आता है एंड पोस्ट प्राइस हाइक वो कितना एब्जॉर्ब होता है। पिछले 3 से 4 महीने में देखेंगे कंटिन्यूस न्यूज फ्लो रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रिसेंटली अगेन साउथ में हुआ है कि प्राइस हाइक्स हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट एब्जॉर्बिंग, बट वो हर बार इट गेट्स रिवर्स्ड क्योंकि मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। क्लियरली मीनिंग कि मार्केट की जो डिमांड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, राइट। रही बात आउटलुक की कि आगे जाके डिमांड आउटलुक इज वेरी ग्रेट और एटलीस्ट बेटर देन व्हाट इट वाज, जो पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स में देखा गया है। आई वुड लार्जली अग्री विद दैट एंड मुझे उस स्पेस में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, या ये रीजनेबली पोजीशन देयर। प्राइस हाइक्स अच्छे हैं, कॉस्ट प्रेशर्स थोड़ा बहुत नीचे आ रहे हैं एंड वी आर ऑब्वियसली हिटिंग, हम जो अगला सेकंड हाफ है दैट इज द कंस्ट्रक्शन पीक कंस्ट्रक्शन सीजन एंड ऑब्वियसली प्री इलेक्शन थोड़ा बहुत लिफ्ट होता है, तो उस हिसाब से सीमेंट थोड़ा सेफ जोन लग रहा है। एफएमसीजी में आई हैव माय डाउट्स, स्पेशली जो लीडर्स का जो ग्रोथ, स्पेशली जो नाम आपने लिए एंड उनका जो आउटलुक रहा है हिस्टोरिकली और जो डिमांड पैटर्न रहा है, वो बहुत एक्साइटिंग नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं सम कुछ ना कुछ एक इवेंट होता है जिसकी वजह से वो डिमांड आउटलुक उतना नहीं आता है अच्छा। एंड ले दे के बाद वो मतलब अभी 2% पे है, तो वो कितना ही मतलब अच्छा हो जाएगा, 2 का 3 होगा या 4 होगा ना, स्विंग कितना ही बड़ा हो जाएगा। बट मार्केट तो दे लुक फॉर एरियाज जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 8-10-12% वाले पॉकेट्स बहुत है मार्केट में, राइट। वी स्पोकन अबाउट इन इलेक्ट्रिकल स्पेस देख लीजिए, टाइल्स देख लीजिए,
बिल्डिंग मटेरियल ओवरऑल बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ 8-10-12% वाले बहुत है। तो एफएमसीजी इन पर्टिकुलर द रूरल एफएमसीजी में हमारा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट जाए जितना भी एक्साइटेड हो उस स्पेस को। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.